भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 64 से 65। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। लेकिन जो व्यक्ति राग और द्वेष से रहित होकर इंद्रियों को आत्मनियंत्रण में रखते हुए भौतिक सुखों में विचरण करता है, वह शांति और संतोष को प्राप्त करता है। जब मन में आंतरिक शांति आ जाती है तो उस व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे शांत मन वाले व्यक्ति की बुद्धि जल्दी ही स्थिर और एकाग्र हो जाती है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि कैसे इच्छाओं और क्रोध से मन का पतन होता है। अब वे यह दिखा रहे हैं कि इसका दूसरा रास्ता क्या है, संतुलन और आत्मनियंत्रण का। जो व्यक्ति राग, आकर्षण और द्वेष, घृणा से ऊपर उठकर इंद्रियों का संयम पूर्वक उपयोग करता है, वही सच्चे आनंद और शांति, जिसे श्री कृष्ण प्रसाद कहते हैं, को प्राप्त करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुनिया से दूर जाना है या इंद्रियों को पूरी तरह दबाना है। इसका अर्थ है जिंदगी को जीना, मगर आसक्ति और नफरत से मुक्त होकर। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कर रहा है। वो उसे जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करता है, न तो उसमें डूब जाता है और न ही यह सोचता है कि मुझे इससे नफरत है। वह न आकर्षित होता है न ही दूर भागता है, बस संतुलन बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति का मन भीतर से स्थिर और शांत रहता है और बाहर की चीजें उसे हिला नहीं पाती। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि यह संतुलन एक श्रृंखला की तरह काम करता है। इंद्रिय नियंत्रण से राग द्वेष का अंत होता है। राग द्वेष खत्म होने से मन शांत होता है। यही प्रसाद की अवस्था है। जब मन शांत होता है तो दुख मिटने लगते हैं और तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। जीवन को स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति मिलती है। जैसे कोई झील हो, अगर उसका पानी शांत है तो उसमें प्रतिबिंब साफ दिखता है, लेकिन अगर उसमें लहरें हो तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। हमारा मन भी वैसा ही है। अगर वह शांत है तो हमें अपना कर्तव्य, जीवन की सच्चाई, सही निर्णय, सब कुछ साफ दिखाई देता है। मान लीजिए कोई परीक्षा दे रहा है। अगर उसका मन शांत है तो उत्तर भी याद रहते हैं और प्रदर्शन अच्छा होता है। लेकिन अगर मन घबराया हुआ हो तो याद शक्ति भी डगमगाने लगती है। श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं है, वह मन की शांति में है। और यह शांति तभी आती है जब हम राग द्वेष से मुक्त होकर संतुलन के साथ जीना सीख जाते हैं।